अब एमपी में नल जल योजना की धांधली भी जान दीजिए। पन्ना जिले में नल जल योजना के तहत धांधली से अब गांव के लोग परेशान हो गए हैं। मंजर ये है कि पाइपलाइन के लिए सड़क तो खुदवा दी गई, लेकिन ठीक तरह से मरम्मत ही नहीं कराई गई, तो कहीं ऐसी ही सड़क को खुला छोड़ दिया गया, जहां अब कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़क से निकलना नहीं आसान, जिम्मेदार नहीं कर रहे समाधान। नल जल योजना के नाम पर धांधली, ग्राम वासियों के लिए बनी परेशानी। कीचड़ का अंबार, मोटरसाइकिल यहां मुश्किल से निकल पाती हैं। भारी वाहन यहां धराशायी हो जाते हैं और बच्चे स्कूल पहुंचने से पहले ही कीचड़ में लथपथ। सड़क यहां दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती और जहां थोड़ी बहुत दिखाई देती है तो वो भी पत्थरों से भरी हुई, क्योंकि नल जल और अमृत योजना के पाइपलाइन के लिए सड़क की खुदाई कर दी गई है, लेकिन सड़क मरम्मत कराना जिम्मेदार भूल गए। तस्वीरें पन्ना जिले के मोहनपुरा गांव की है। यहाँ पन्ना नगर में पाइपलाइन जो सप्लाई के लिए रोडें खोदी गई थी, वो आज भी ज्यों की त्यों खुदी डली हुई हैं। अब बरसात के मौसम में लोगों को जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। बाइक वालों को तो सबसे ज्यादा, बहुत लोग गिरते भी हैं। सरकार अमृत योजना के तहत हर घर में नल लगवाने की कवायद कर रही है। इसके लिए केवल पन्ना जिले में 45 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पसरी कीचड़ से न केवल आवागमन में लोगों को दिक्कतें आती हैं, बल्कि कीचड़ से फैल रही गंदगी जो बीमारियों को न्योता दे रही है। बीमार होने पर भी गांव वालों को आसानी से इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि जिम्मेदारों की मेहरबानी कुछ इस कदर है कि एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। नाली खुदने के कारण जो है तो गिलाव भी रुक गया। पहले इधर उधर थोड़ा बहुत बहता था, बाकी कचरा तो पहले से है। उतना बढ़िया रोड क्लियर पहले से भी नहीं है, लेकिन नाली खुद जाने के कारण अब बहुत ज्यादा हो गया। एम्बुलेंस बुलवाई जाए, 1 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस आती है। यहाँ से लिहाज की तरह जो है, मर्द को उठा करके या औरत को उठा करके 1 किलोमीटर दूर जाओ आप, तब वहाँ से एम्बुलेंस लादा जाएगा। है शिकायत विधायक जी को बता दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए, तहसीलदार महोदय को दे दिए, ठेकेदार को दे दिए, सबको दे दिए। पीएचई वालों ने ये काम तोड़ा है। जो भी ये हालत खस्ता करके ये पीएचई वाले करके गए। केवल गंदगी नहीं, सड़क पर बिखरे पत्थर से भी लोग परेशान हैं। आए दिन बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ पत्थरों के ढेर से खुद को चोट लगा लेते हैं, जिस पर अब परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। लड़का बच्चे छोटे छोटे है हमारे, है ना, तो भी निकला से तो गिर जात, चोटें लगी उन्हें। 3 बार अस्पताल लेके गए हम। इके जवाबदार को है? आप हो रहे हो इके जवाबदार। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ तो पाइपलाइन बिछाने की ही जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करने के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई। सभी रोडें खुदी डली हुई हैं, लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के पाइप भी तोड़ दिए गए हैं, जबकि पहले से भी पाइपलाइन डली थी और किसी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं थी। उसके बावजूद अमृत 2 के तहत जल जीवन मिशन से जो राशि आई है, उसको निपटाने को लेकर विभागों द्वारा या नगर पालिका द्वारा मिलकर के सब काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदारों को इसके बारे में बताया, लेकिन हाल जस के तस हैं। ऐसा क्यों, यही जानने हम पहुंचे नगर पालिका। अभी जो है पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, तो उसके साथ साथ उसमें अभी अस्थायी रूप से रेस्टोरेशन का काम कर रहा है। स्थायी रूप से रेस्टोरेशन तब होगा जब उसकी टेस्टिंग हो जाएगी और नल कनेक्शन दे दी जाएंगे तब। जिम्मेदारों की माने तो काम 2 साल तक चलना है, तब तक ग्रामीणों को अस्थायी रिनोवेशन के साथ ही काम चलाना होगा। वहीं मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि हमने तो कार्रवाई की है। पीएल बैठक में हमेशा बताया गया है कि जो ग्राम की आंतरिक सड़कें हैं, उनको जो छोटा कटर होता है उसी से ही करा जाए, जेसीबी से नहीं करी जाए। तो कुछ प्रकरण भी आए हैं जहां पर ठेकेदारों द्वारा लापरवाही की गई है। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ नोटिस देकर वसूली की दंडात्मक कार्रवाई भी करी। लापरवाह ठेकेदारों से तो वसूली कर ली गई है, लेकिन जमीन पर जो हुआ उस पर जिम्मेदारों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। महीनों से ग्रामीण उखड़ी पड़ी सड़क से परेशान हैं और अब देखना होगा कि आखिर कब तक जिम्मेदार कोई सटीक तरीके से इस पर ध्यान देते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा मकसद आपकी परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है और आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात